फिर आ जाता है हमारा 7th पॉइंट, ज्योमेट्री एंड शेप। जैसे कि हम अभी ज्योमेट्री और शेप को कंसीडर करते आए थे कि जो ज्योमेट्री होगी, मतलब देखो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री कुछ और होती है और शेप कुछ और होता है, और जो कि हम अभी तक कंसीडर करते आ रहे हैं कि ज्योमेट्री और शेप तो एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो ज्योमेट्री है वो अलग होती है और शेप अलग होता है, और ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट हो सकते हैं जब लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसमें बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है। ठीक है, लोन पेयर है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ज्योमेट्री और शेप रहेगी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे किसी मॉलिक्यूल पे बॉन्ड पेयर ना होके एक लोन पेयर भी आ गया ना, तो भाई उसका ज्योमेट्री अलग हो जाएगी और शेप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है, इट डिपेंड्स ऑन बोथ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अब फिर और जो शेप है, अरेंजमेंट ऑफ ओनली एटम्स, जो शेप है वो डिपेंड करता है एटम के अरेंजमेंट से, और जो ज्योमेट्री है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करती है, और जो शेप है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है कि ज्योमेट्री एंड शेप डिफर कर सकते हैं अगर लोन पेयर आ गया तो। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 8th पॉइंट, जो कि कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट बॉन्ड एंगल। ये कहता है कि इफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम देन द रिपल्शन गेट्स अनइक्वल। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट बॉन्ड एंगल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। कैसे करता है, अगर सेंट्रल एटम के आजू बाजू, मान लो यहाँ पे देख लो कि ये है हमारा सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के आजू बाजू जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। ठीक है, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए, इसकी मान लो बी है, इसकी मान लो सी और इसकी मान लो डी है। अगर ये अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो जो सेंट्रल एटम का बेसिकली बॉन्ड एंगल है वो भाई बिगड़ जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो भी डिफर करेगा, वो भी बिगड़ जाएगा, अलग ही होगा बहुत। तो अगर अलग अलग तरीके के अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स अगर सेंट्रल एटम के आजू बाजू प्रेजेंट है, देन द रिपल्शन गेट्स अनइक्वल। ठीक है, रिपल्शन जो है वो अनइक्वल होगा, मतलब कि सेंट्रल एटम मान लो इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, इनके बीच में कम रिपल्शन हो रहा है, फिर इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा ज्यादा, तो जो रिपल्शन है वो अनइक्वल हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हुई तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बॉन्ड एंगल है वो भी स्लाइटली डिफर करता है। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड एंगल भी स्लाइटली क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा, है ना, वो भी डिफरेंट हो जाएगा और रिपल्शन भी अनइक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा 8th पॉइंट, और यहाँ पे हमारी वेस्पर्ड थ्योरी खत्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।